लो भाई, तुम्हारे फादर का न्यूज़पेपर आ गया। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। माँ ने कुछ कहा क्या? माँ जी ने कुछ कहा होता तो भी अच्छा होता। बिल्ली को टपक गया क्या? टपक क्या मतलब? अरे मतलब भगवान को प्यारा होगा क्या? बिल्डिंग में कोई टपकता तो भी अच्छा होता। तो फिर क्या है? मेरी तो नाक कट गई। हाँ? अच्छा, गुड गुड गुड, तुमने फिर से चिपका दी ना? तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक काट दी रोहित। संगीता के बेटे के मार्क्स सोनू से ज्यादा आए हैं, वो भी हिंदी में। सिर्फ हिंदी में कम है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और फिर लोग क्या कहेंगे? यही ना कि कैसी निकम्मी माँ है, अपने बेटे को राष्ट्रभाषा तक नहीं पढ़ा पाई। छी। तो क्या करेगी स्वीटी? पढ़ाऊंगी। तुम्हें कौन सा स्कूल टीचर की नौकरी देगा जो तुम पढ़ाओगे? सोनू को पढ़ाऊंगी घर पर। सोनू गया काम से। मैंने सुन लिया। गया काम से सोनू मतलब क्या? मतलब ये कि सोनू ये जो सोनू है वो गया काम से ना। अब जो सोनू को तुम पढ़ाओगे वो तो नया सोनू होगा, वो मास्टर स्टूडेंट होगा हिंदी में। करेक्ट। मेरा तात्पर्य ये है कि आप सत्य कह रहे हैं श्रीमान अवस्थी। थैंक यू। धन्यवाद। अनादरित मतलब अपमानित। मम्मी ये आप क्या कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे बहरे एक जुनून सा सवार रहेगा। क्या? राशिफल में मेष राशि के लिए लिखा है। अनायास मतलब बिना परिश्रम का। बोलो। स्वीटी बहू, अब इतनी गाढ़ी हिंदी में बोलेगी तो बच्चे की समझ में भी तो आना चाहिए ना। माताश्री, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज से इस घर का प्रत्येक सदस्य मात्र शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करेगा। तभी मेरा सोनू क्या कहते हैं बेस्ट स्टूडेंट बनेगा। सत्य वचन देवर जी, लेकिन हिंदी में। सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। हाँ, धन्यवाद पिताश्री। सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनेगा मेरा सोनू। पर मम्मी आप जो हिंदी बोलती हो वो मेरी समझ में ही नहीं आती। अध्ययन करोगे तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। खुद ने थोड़ा अध्ययन किया होता तो अच्छी बहू बन जाती। क्या माँ जी? इसे सिखा रही हूँ कैसे बुनाता। चलो तुम्हें दोहा स्मरण करा दूं। मम्मी प्लीज थोड़ी देर बाद। कितनी बार कहा है तुमसे सोनू, प्लीज नहीं, कृपया कहो। कृपया माताश्री, थोड़ी देर पश्चात स्मरण कर लूंगा। कहो। कृपया माताश्री, थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ी देर पश्चात स्मरण कर लूंगा। हाय मेरा बच्चा, वो क्या कहते हैं? वेरी गुड सोनू। सब हिंदी में वार्तालाप करेंगे। वो क्या कहते हैं? अति उत्तम। मुझे पता था पिताश्री। अति उत्तम, अति उत्तम। अब बस सब यहाँ 1 घंटे तक विराजमान रहेंगे शांति से, और मेरा सोनू दोहा स्मरण करेगा, है ना? You must read this. अरे क्या बात है, शॉपिंग करने गई थी? शॉपिंग मत कहो रोहित, क्रय कहो। क्रय क्या होता है? क्रय ये तो हिंदी भाषा का घोर अपमान है। क्या? क्रय? नहीं, यही कि तुम क्रय का अर्थ नहीं जानते। अर्थ तो मैं जानता हूँ। अर्थ मतलब पृथ्वी। और अच्छा, मुझे समझ में आ गया। क्रय मतलब चक्कर। तुम पृथ्वी का चक्कर काट के आ रही हो, इसलिए थक गई हो। हे भगवान, रोहित, क्रय का मतलब होता है शॉपिंग। वैसे भी मैं बहुत सारी हिंदी की पुस्तकें लाई हूँ, इनका अध्ययन करो, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और ये अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ना ना छोड़ दो, हिंदी समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दो। प्रिय, भला इतनी विभिन्न सारी पुस्तकें? क्योंकि सोनू को हिंदी भाषा की शिक्षा जो देनी है
और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वही होता है जो स्वयं शिक्षित होता है। और मुझे भी शिखर की अध्यापिका बनने के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जय हिंद, जय हिंदी। सुनो ना, सोनू तो ठीक है, शिखर कौन है? अच्छा, देखनी पड़ेगी। हाँ, हाय राम। अरे मैंने तो सुना था पढ़ाई करके लोगों की हालत ठीक हो जाती है। इस बच्चे को देखो, क्या हालत हो गई तेरी सोनू। दादी कुछ करो ना, मम्मी को समझाओ ना। वो रात को उठकर मुझे दोहे और व्याकरण पढ़ाती है। बेटा, समझाया इंसानों को जाता है, और तेरी माँ। क्या बात कर रही हो माँ? हमारी भाभी इंसान नहीं है। वैसे मैंने उस बात पे कभी गौर नहीं किया। अब ध्यान दे, सिर्फ हिंदी बोलनी है उसके सामने। फाइनली अब डर गई ना स्वीटी से। देखिए समधन जी, मैं डरती तो किसी से भी नहीं, वैसे भी डरे मेरे दुश्मन। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संकट के समय पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। तुम्हें दोहा स्मरण करने के लिए कहा था, स्मरण हुआ? जी मम्मी। क्षमा कीजिए भाभी जी। भाभी जी नहीं, भाभी श्री। श्री, भाभी श्री, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। अवश्य। चलो पुत्र, अब तत्काल दोहा सुनाओ। अब मैं भी प्रस्थान करना चाहूंगी। मुझे जलपान करना है। अवश्य। पुत्र, तुम मेरे समीप विराजो और अब दोहा सुनाओ। माताश्री, क्या दादीश्री पान खाने लगी है? तो मैंने तो कभी नहीं देखा। तो अभी वो कह रही थी कि वो पान ग्रहण करने जा रही है। पान नहीं, जलपान। जलपान का अर्थ होता है नाश्ता। वो नाश्ता करने गई है। चलो तुम दोहा सुनाओ। माताश्री, अब कृपा करके आप प्रस्थान ना करें। मेरे पुत्र को दोहा सुनाने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। आप विराजिए। और पिताश्री, आप भी अपना समाचार पत्र लेकर यहीं पर विराजिए। मेरा सुपुत्र दोहा सुनाएगा। नाना जी, आप और नानी क्या मम्मी से डर गए? उद्दंडता मत करो सोनू, शांत रहो और शांति के साथ दोहा सुनाओ। नानी जी, दुआ सुनाइए। नानी जी साथ में दोहा क्यों सुनाएंगे? आप ही ने तो कहा कि शांति के साथ बैठकर दुआ सुनाओ, तो नानी का नाम ही तो शांति है। चुपचाप दोहा सुनाओ शीघ्र। जी माताश्री। अब ये तुम क्या कर रहे हो? दुआ सुना रहा हूँ। तुम्हारी वाणी तो मेरे कर्णों तक पहुँच ही नहीं रही। आप ही ने तो कहा कि चुपचाप दुआ सुनाओ, तो चुपचाप दुआ तो ऐसे ही सुनाते हैं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि तुम्हें दोहा स्मरण नहीं है। तुम व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हो सोनू। नहीं माताश्री, दुआ स्मरण है। आप अनावश्यक क्रोध ना करें और दुआ सुने। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। उत्तम, अति उत्तम। अब इसका अर्थ बताओ। क्षमा करे माताश्री, अर्थ स्मरण नहीं है। क्या करते हो? इसीलिए तुम्हें हिंदी में कम अंक प्राप्त हुए हैं। माताश्री, आप ही अर्थ समझा दीजिए। मैं फिर कभी विस्तार से समझाऊंगी। हाँ, अर्थ बता दीजिए ना माताश्री, तो ये दुआ मेरी बुद्धि में आसन ग्रहण करे। तत्काल बताएगी तो उत्तम रहेगा बालक के लिए। बता दे। जी माताश्री। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून का अर्थ है कि रहीम जी स्मरण करके पानी रख दीजिएगा, नहीं तो सब कुछ सूना हो जाएगा। धरती बंजर हो जाती है, सूनी हो जाती है। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है पानी गए ना ऊपरे, मोती मानस चुन। अर्थात पानी में अगर आप मोती डालेंगे तो
मोती ऊपर तैरेगा नहीं, डूब जाएगा। लेकिन अगर पानी में आप मानस को डालेंगे तो मानस तैर तैर कर ऊपर आ जाएगा। इसलिए मोती को नहीं चुन के जीवन में मानस को चुनना चाहिए। समझ गए? जी माता श्री। अब चलो दूसरा दोहा स्मरण करो और उसका अर्थ भी स्वयं ही स्मरण करना। जी माता श्री। तब तक मैं सकू को आज के कार्यों से अवगत करा के आती हूँ। मुझे मेरी